हेलो एवरीवन। तो गुड इवनिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की जो क्लास होने वाली है हमारी वो एम एस वर्ड की होने वाली है। आज एम एस वर्ड में हम क्या सीखने वाले हैं, अभी तक हमने क्या क्या किया है वो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कल कल की क्लास और रिकॉर्डेड रहेगी, उसके बाद की सारी क्लासेस ही हम जो है लाइव करेंगे, क्योंकि लाइव में ही मजा आता है। लाइव रिकॉर्डेड में इतना मजा नहीं आता सीखने में, और चीजें समझ में भी कम आती हैं। तो लाइव क्लास ही रखेंगे। कल कल की क्लास और रिकॉर्डेड रखेंगे, इसके बाद लाइव क्लास ही रखेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक कवर हो जाएगा। फिर जो एडवांस सीखेंगे उसमें जो प्रैक्टिस करेंगे वो लाइव करेंगे। प्रैक्टिस जो करेंगे वो लाइव करेंगे। एक बार सिलेबस कवर कर देते हैं रिकॉर्डेड में। तो आज अभी तक हमने किया है, होम कर लिया, फाइल मेनू कर लिया, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट और रिफ्रेश कर लिया हमने, रिव्यू टैब कर लिया। आज हम करेंगे व्यू टैब। इसके बाद हमारी एक टैब रह जाएगी मेलिंग टैब। दो क्लास मेलिंग की और होंगी। इसके बाद की जो क्लासेज होंगी वो सारी ही सारी लाइव क्लासेज होंगी, क्योंकि उसमें हमें करना है एडवांस। ठीक है, तो उसमें हम लाइव क्लासेज रखेंगे। तो व्यू टैब हम सीखते हैं आज। व्यू टैब काफी इंपॉर्टेंट टैब है, और इसके अंदर हमें क्या क्या सीखना है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी व्यू टैब है। एम एस वर्ड 365 है, लेटेस्ट वर्जन वाला। उसके अंदर हम आपको करा रहे हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पर ग्रुप मिलेंगे। व्यू है, इम्प्रेसिव है, पेज मूवमेंट है, शो, जूम, विंडो, मैक्रोस, शेयर पॉइंट। मैक्रोस तो काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और सबसे मेन बात होती है कि यहाँ पर जो मैक्रोस वाला ऑप्शन है ये समझ में ही नहीं आता। यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को, कि ना तो उनको अच्छे से करवाया जाता है इंस्टीट्यूट में, और ना ही उनको ये ऑप्शन समझ में आता है कि इसका यूज कब करना है। ऑप्शन को केवल देखने से नहीं काम चलेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार उसका यूज कहाँ करना है। और आप जो जब डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करोगे, आपको कोई टास्क दिया जाएगा तो आपको उसको यूज कैसे इम- उसको लेके कैसे आना है आपको अपने डॉक्यूमेंट में, यानी कि उसके अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करना है आपको, वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम इन ग्रुप को समझते हैं। सबसे पहला ग्रुप हमें मिलता है व्यूज का। व्यू का मतलब क्या होता है? देखना। कि आप अपने डेटा को देखो किस प्रकार से की, यानी कि उसको किस प्रकार से आप देख सकते हो। तो मल्टीपल हमें ऑप्शन मिलते हैं डाटा को देखने के लिए। प्रिंट लेआउट बाय डिफॉल्ट है। मैं एक बार यहाँ पर डाटा ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक बार कोई भी डेमो डाटा ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया, ये मेरे पास डाटा आ गया है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट बाय डिफॉल्ट है। अगर मैं इसको करता हूँ रीड मोड पे, रीड मोड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ गया। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो डाटा है ना, केवल आप इसको रीडिंग कर पा रहे हो, आपकी फुल स्क्रीन में आ गया है। और केवल आप इसको रीड कर पाओगे, इसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करूँ तो नहीं हो रहा है। और अगर इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट करने की कोशिश करूँ तो ऊपर कोई भी ऑप्शन हमें शो नहीं कर रहा। तो अभी ये जो डाटा है ये केवल रीडिंग मोड में है। आप इसको अच्छे से रीड कर पाओगे, इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगी। अब आप इसको प्रॉपर वे में जो है रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रीडिंग मोड का यूज कर सकते हो डाटा को रीड करने के लिए। ठीक है सर, आगे चलते इसको बैक करने के लिए आपको कीबोर्ड की एस्केप की प्रेस करनी है। आपके कीबोर्ड में जो एस्केप बटन होता है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने आपको काफी बार दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आपका कीबोर्ड है, और कीबोर्ड के अंदर आपकी एस्केप की ये यहाँ पर लिखी हुई, देखो ये रहा एस्केप। ठीक है, तो ये होती है आपकी एस्केप की। मेरे को याद नहीं था कीबोर्ड की क्लास पेंडिंग है, तो ये जो कीबोर्ड है इसकी क्लास मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, एम एस वर्ड कंप्लीट होते ही इसकी क्लास कराऊंगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा फिर। तो इस कीबोर्ड के ऊपर एक क्लास करेंगे। ये लॉजिटेक का कीबोर्ड है, तो इसी इसके ऊपर एक क्लास करने वाले हैं हम। ठीक है, देखिए आगे। तो मैंने एस्केप की प्रेस किया, तो एक बार आप जो है ये आ गए हम वापिस से। इसके बाद आता है वेब लेआउट। अभी वेब लेआउट क्या होता है? वेब लेआउट पर क्लिक करूंगा तो डाटा इस प्रकार से आएगा। ये डाटा आपकी पूरी विंडो के अंदर ओपन होगा। वेब लेआउट क्या होता है? जब भी आप कोई वेबसाइट वगैरह पे जाते हो, तो वेबसाइट के लिए अगर आप कोई डाटा तैयार कर रहे हो, तो वेबसाइट पर वो डाटा किस व्यू में दिखेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। वेबसाइट का मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि कोई भी एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। कोई भी एक वेबसाइट ले लीजिए। अभी नई इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, यानी कि कोई भी वेबसाइट अगर मैं ओपन करता हूँ, तो वेबसाइट पर आपको जो लेआउट मिलता है ना पेज का, वो लेआउट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये प्रिंट लेआउट है, ये तो हमारा नॉर्मल लेआउट है एमएस वर्ड का। लेकिन ऐसा तो आपको वेबसाइट पर तो नहीं दिखता ना। आप जब गूगल पर कोई भी चीज सर्च करते हो तो वहां पर तो आपको ऐसा नहीं दिखता। तो वहां पर आपको इस व्यू के अंदर दिखता है। तो ये आपका वेबसाइट लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है, कि इंटरनेट पर आपका डाटा किस प्रकार से शो होगा, कैसा दिखेगा, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो।
कि आप कोई भी डाटा तैयार कर रहे हो, आपने डाटा तो तैयार कर दिया, लेकिन आप जब उसको वेबसाइट के लिए तैयार कर, जैसे मान लीजिए आप वेब डिजाइनिंग करते हो, ठीक है, तो वेब डिजाइनिंग के लिए आपने एमएस वर्ड में कोई भी अपनी पोस्ट रेडी की, अब उस पोस्ट को आपको पब्लिश करना है, तो आप जब उसको गूगल पर लेके जाते हो और वहां पर आप वेबसाइट पर अपलोड करते हो, वेब डिजाइनिंग वाले कोर्स में सिखाएंगे आपको। तो जो वेब डिजाइनर होते हैं, तो वेब डिजाइनिंग का कोर्स लॉन्च करेंगे अभी, उसमें जब आप कोई भी वेबसाइट पे कोई भी पोस्ट पब्लिश करते हो, तो वहां पर आपका डाटा करप्ट हो जाता है, यानी कि अलग ही तरीके से दिखता है। तो वहां पर आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि डाटा यहाँ तो ठीक दिख रहा था, लेकिन वहां पर अलग तरह से दिख रहा है। तो आप उसको एक बार वेब लेआउट करके यहाँ पर चेक कर लीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो उसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं वेब लेआउट, ये हमारा नॉर्मल प्रिंट लेआउट है। इसके बाद मिलता है हमें एक ऑप्शन आउटलाइन का। ये आउटलाइन क्या होता है, देखो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पॉइंट व्यू में दिख जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा शो फर्स्ट लाइन ओनली, यानी कि केवल जो पहला वाला पैराग्राफ है केवल वो दिखेगा। इसको अनटिक करोगे तो आपके सारे पैराग्राफ आपको दिखने लगेंगे। शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि मतलब क्या है कि मैं जैसे मान लीजिए इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये डाटा मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको कर दिया बोल्ड और कलर कर दिया मैंने इसके ऊपर, ये मैंने कर दिया, ठीक है। और वापिस से मैं जो है व्यू टैब में आता हूँ, आउटलाइन, ये मेरे पास डाटा आ गया, ये रहा आउटलाइन, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होगी वो नहीं दिखेगी। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फॉर्मेटिंग में आपको देखना है तो आप इसको देख सकते हो। इस प्रकार से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस प्रकार से आप डाटा को जो है रीड कर सकते हो। अगर आपको रीड करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं इसको बैक करता हूँ, लेवल 1 में ही रख लेते हैं इसको। यहाँ से आप जो है इनको ऐड भी कर सकते हो और एक एक को यहाँ पर आप रिमूव भी कर सकते हो। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। इस प्रकार से आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो, पैराग्राफ की जो आपने सिलेक्ट कर रखा है इसकी लोकेशन आप चेंज कर सकते हो। अगर करना चाहते हो तो आप इसको, आपको इसको कहाँ लेकर जाना है, सो डॉक्यूमेंट्स है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। मर्ज है, स्प्लिट है, क्रिएट है। क्रिएट में देखो एक बॉक्स की फॉर्म में आ गया ना, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो एक बॉक्स की फॉर्म में जो है ये डाटा हमारा रेडी हो गया है। इसमें कुछ खास है नहीं आउटलाइन में, आप चाहते हो तो यूज कर लेना, नहीं तो छोड़ सकते हो इसको। इससे ज्यादा क्वेश्चन भी पुट आउट नहीं किए जाते, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। अगर यहाँ पर क्लोज आउटलाइन पर क्लिक करता हूँ, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं देखने के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर व्यू टैब के अंदर आते हैं, इसको हेडिंग से हम हटाकर नॉर्मल कर देते हैं वापिस से, और हम व्यू में आते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा ड्राफ्ट। तो मैं यहाँ पर ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ। ड्राफ्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो ड्राफ्ट में क्या होगा, आपको यहाँ पर इस प्रकार से डाटा दिखेगा। यानी कि वेब लेआउट में तो क्या होता है ना, आपको डाटा फुल स्क्रीन में दिखता है, आपका यहाँ तक आता है, लेकिन ड्राफ्ट में क्या होगा, आपका डाटा आपको यहाँ तक शो होगा इस प्रकार से। ये क्या व्यू का मतलब ही क्या होता है, देखना। तो व्यू में तो कुछ खास ऐसा है नहीं, केवल आप देखने के लिए यूज कर सकते हो। आपको अपना डाटा किस प्रकार से देखना है, कहाँ पर आप यूज कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग लेआउट होते हैं। जैसे वेब, मैंने अभी बताया आपको, जब वेब डिजाइनिंग करते हो तो वेब लेआउट यूज होता है। कोई प्रिंट निकालना आपको प्रिंटर से तो प्रिंट लेआउट यूज होता है। आप केवल रीडिंग कर रहे हो तो रीड लेआउट यूज होता है। तो उस प्रकार से आपका डाटा किस प्रकार से आप देखना चाहते हो, उसी को हम व्यू बोलते हैं। व्यू का मतलब होता है देखना, आप अपने डाटा को कैसे देख पा रहे हो। इसके बाद मैं ड्राफ्ट को ऑफ करता हूँ एक बार, तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक करता हूँ। फोकस मैंने आपको पहले ही बताया था रिव्यू टैब में, फोकस पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा के जो साइड का जो एरिया होगा वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा, ताकि आप अपने डाटा के ऊपर फोकस कर सको, फोकस करके रीडिंग कर सको। तो उसके लिए हमारा फोकस ऑप्शन का जो है हम यूज करते हैं, तो फोकस हमारा उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो मैं इसको एस्केप करता हूँ और इसको वापिस से नॉर्मल लेआउट में ले आता हूँ। एस्केप बटन प्रेस करो, वापिस ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा। के बाद आता है इंप्रेसिव रीडर। इंप्रेसिव रीडर का मतलब क्या होता है, देखो डाटा आपको इस प्रकार से आपको मिलता है इंप्रेसिव में, और यहाँ पर आपको जो है कॉलम की विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हो, वेरी नैरो करना है, मॉडरेट करना है, और यहाँ पर वाइड करना तो और भी ज्यादा स्पेस में जो है आपका डाटा आ जाएगा। तो आप इसको रीड कर सकते हो। अगर आप उसको कलर में, इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से पेज कलर ले सकते हो। ये केवल देखने के लिए, ध्यान रखना, ये प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं होता है। अगर कलर वगैरह पेज कलर है और बाकी सब चीजें वो हमने लेआउट टैब में की थी, पेज कलर वगैरह, ये केवल व्यू देखने के लिए है कि आप अपना डाटा को किस प्रकार से देखना चाहते हो, उसको रीडिंग करने के लिए।
ठीक है, तो उस चीज के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पर आप पेज कलर ले सकते हो, लाइन पर फोकस करना तो वो कर सकते हो किस प्रकार से, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे को 1 लाइन चाहिए तो देखो 1 लाइन में फोकस कर रहा है ये। इसके बाद अगर आपको 3 लाइन चाहिए तो देखो 3 लाइन में फोकस कर रहा है। अगर आपको 5 लाइन चाहिए देखो 5 लाइन में फोकस कर रहा है। और आपको इसको एडजस्ट करना तो आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, देखो इस प्रकार से डाटा को। तो आप फोकस करके रीडिंग कर सकते हो इन चीजों से, ठीक है। तो मैं लाइन फोकस को बंद करता हूँ। इसके बाद आपको टेक्स्ट स्पेसिंग मिलेगा। अगर आप इसको जूम करके देखना चाहते हो तो टेक्स्ट के बीच स्पेस आ जाएगा और आप इसको इस प्रकार से रीड कर सकते हो। इसको ऑफ करोगे तो डाटा आपका इस प्रकार से आएगा। इसके बाद सिलेबस है। सिलेबस में थोड़ा इस प्रकार से आपका, सिलेबस में क्या होता है ना, देखो आपका जो डाटा है, आपका ये जो डाटा है, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो अलग अलग पॉइंट में इसने तोड़ रखा है वर्डिंग को। रीड पर रीड प्लस ING, एस प्लस आई प्लस ER, एजियर, रीडिंग्स, टू, न्यू रीडिंग, व्यू। तो इस प्रकार से डाटा को तोड़ तोड़ के दिखाता है ये अलग अलग फॉर्मेट। तो इसको हम कहते हैं सिलेबस। A to Z में इसको जो है तोड़ना, स्किप करना, वो हम कर सकते हैं। ये हमारा रीड अलाउड होता है कि अगर हमें पढ़ के अगर कोई चीज सुननी है तो सुन सकते हैं। ये मैंने पहले रिव्यू टैब के अंदर भी आपको कराया था रीड अलाउड, वहां पर भी ये था। अगर आपको याद हो तो वहां पर भी मैंने ये ऑप्शन आपको करवाया था। ये होता है हमारा इंप्रेसिव रीडर। मैं इसको क्लोज करता हूँ और ये हमारा नॉर्मल वे में आ गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो मैक्रो है, ये ध्यान रखना। के बाद साइड टू साइड, अगर आप साइड टू साइड रीडिंग करना चाहते हो, देखो मैं एक बार आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, वर्टिकली कर देता हूँ और मैं डाटा को थोड़ा इंक्रीज करता हूँ इसमें। मैं डाटा को थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पर। ये डाटा मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। या साइड टू साइड, तो साइड टू साइड में क्या होगा, आपको 2 पेज के अंदर दिखाएगा। एक पेज आपको यहाँ पर दिख रहा है और एक पेज में डाटा आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप साइड टू साइड जो है चीजों को देख सकते हो, व्यू कर सकते हो। वर्टिकल कर देता हूँ वापिस से और थोड़ा इसको जूम करता हूँ स्क्रीन को। देखिए अब आगे। इसके बाद रूलर। अगर आप रूलर को शो करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर देखो ऊपर स्केल मिल जाएगा। रूलर के हिसाब से आप डाटा को शो कर सकते हो। रूलर को आपको हाइड करना है तो आप यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। और रूलर का काम क्या होता है, मैंने आपको होम टैब में बताया था कि यहाँ पर जो हमारे इंडेंट होते हैं, इंडेंट से जब हम शिफ्ट करते हैं तो रूलर के हिसाब से ही डाटा शिफ्ट होता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और मैं यहाँ पर अगर यूज कर रहा हूँ तो देखो इंडेंट के ऊपर ये डाटा शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो इंडेंट के बाद ये डाटा शिफ्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप अगर कर रहे हो तो आपको ये रूलर यहाँ पर रखना पड़ता है। मैं इसको अनहाइड करता हूँ। ग्रिड लाइन, अब ये ग्रिड लाइन देखो क्या होता है। ग्रिड लाइन में क्या होता है, यहाँ पर बॉक्सिंग बॉक्स टाइप में आपको जो है दिखाई देता है आपका डाटा। अभी मान लो आपको कोई भी शेप ड्रॉ करनी है तो आप एक एक्चुअल शेप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला लिया तो एक एक्चुअल साइज में आप शेप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से लिया और मेरे को यहाँ तक लेनी है तो एक एक्चुअल साइज में आप शेप को जो है ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि आपको एक बॉक्सिंग मिल जाती है। उस बॉक्सिंग से डाटा को आप इजीली जो है आप एक एक्चुअल साइज में जो है वो लेके आ सकते हो, ठीक है। तो आपको ग्रिड लाइन चाहिए तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर देना। वापिस से मैं व्यू टैब में आता हूँ, यहाँ से आप इस ग्रिड लाइन को ऑफ भी कर सकते हो। नेविगेशन पेन, ये नेविगेशन पेन मैंने काफी बार करवाया है। होम टैब में भी था, रिव्यू में भी था, काफी जगह था। रिव्यू टैब में अगर जाओगे तो रिव्यू में चेक एक्सेसिबिलिटी में मैंने आपको यहाँ पर नेविगेशन पेन करवाया था। लेकिन आपको अगर होम टैब में भी जाओगे तो होम टैब में भी आपको मैंने नेविगेशन पेन करवाया था। तो काफी जगह पर करवाया था मैंने। और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है फाइंड आउट करने के लिए। कोई जैसे नेविगेशन पेन में मैंने क्लिक किया तो आप हेडिंग्स देख सकते हो, आपके डाटा में कितनी हेडिंग्स हैं, कितने पेज आपने यूज किए, 1 2 3। रिजल्ट्स में आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मेरे को ये फाइंड आउट करना, तो मैंने ये डाला तो जितनी जगह भी ये लिखा हुआ वो सारा आपका फाइंड आउट होके आ जाएगा। आपको यहाँ पर रिजल्ट भी शो कर देगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पर वीडियो जो वर्ड है वो मेरे को फाइंड आउट करना, तो मैंने वीडियो लिखा तो जितनी जगह भी देखो जिस जिस लाइन में वीडियो लिखा हुआ है वो सारी आपको यहाँ पर जो हाईलाइट होके आ जाएंगी, ठीक है। तो आप फाइंडिंग का अगर काम करना चाहते हो, कोई चीज फाइंड करनी है, आपको ढूंढनी है, तो आप ढूंढ सकते हो। इसका हम यूज, इसका फायदा क्या होता है, अगर आप वैसे तो आप फाइंड ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। होम टैब में आओगे आपको यहाँ पर फाइंड भी मिलेगा, देखो ये वाला फाइंड ऑप्शन।
लेकिन इसका क्या फायदा होता है, फाइंड से आप एक वर्ड फाइंड आउट करते हो, लेकिन अगर आपको पूरा ही पैराग्राफ फाइंड करना हो, कोई पूरी लाइन फाइंड आउट करनी हो, कैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे को ये वाली लाइन फाइंड आउट करनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, और मैं यहाँ पर रिजल्ट वाले सेक्शन में इसको पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये इस पूरी ही लाइन को ढूंढ के बता देगा। यानी कि आप इसके अंदर काफी बड़े अमाउंट में डाटा जो है फाइंड आउट कर सकते हो रिजल्ट सेक्शन के अंदर, और आपको यहाँ पर नीचे दिखा भी देगा कहाँ कहाँ पर ये लाइनिंग जो है यूज की गई है। तो उसके हम कहते हैं नेविगेशन पेन, ये होता है हमारा नेविगेशन पेन का यूज। इसके बाद हमारा जूम सेक्शन आता है। जूम सेक्शन के अंदर देखो क्या होता है, यहाँ पर आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। मैं जूम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको मिलेगा 200% जूम। ओके, तो आपका डाटा 200% जूम हो जाएगा। जूम पे क्लिक करता हूँ, पेज की विड्थ के हिसाब से आ जाएगा। वैसे यहाँ आप मल्टीपल तरीके से जूम कर सकते हो। जैसे मैनी पेजेस में आपको जूम करना है, तो आपका डाटा मल्टीपल पेजेस के अंदर आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको 75% जूम करना, तो 75% आपका डाटा जूम होगा। तब इस प्रकार से आप डाल सकते हो। होल पेज में आपको चाहिए है पूरा एक पेज शो करे, पूरा एक पेज का डाटा आपको यहाँ पर जो है दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जूम कर सकते हो। आप यहाँ यहाँ से भी कर सकते हो आप मैनुअली। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे आपको लिख लिख जाएगा, यहाँ पर भी आपको जो है, एक सेकेंड, यहाँ पर भी आपको जूम मिल जाएगा, जूम वाला सेक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। देखो इस प्रकार से चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद वन पेज में देखना तो वन पेज में देख लो, मल्टीपल पेज में देखना तो मल्टीपल पेज में देख सकते हो। पेज की विड्थ के हिसाब से देखना तो पेज की विड्थ के हिसाब से आप जो है अपने डाटा को देख सकते हो। ये होता है हमारा जूम का सेक्शन। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब क्या होता है कि आप जो है इसकी एक डुप्लीकेट विंडो बनाना चाहते हो। अगर आप आगे अभी देखोगे तो यहाँ पर आपको दो विंडो मिल रही है, डॉक्यूमेंट वन और डॉक्यूमेंट वन का टू। डॉक्यूमेंट टू और डॉक्यूमेंट वन ये दोनों एक ही हैं, लेकिन उसने क्या किया, इसकी एक डुप्लीकेट विंडो बना दी। यहाँ पर भी ये डाटा है और दूसरी विंडो में भी मेरे पास ये डाटा है। देखो उसने क्या किया, इसकी एक डुप्लीकेट फाइल जो है वो क्रिएट कर दी। तो इस प्रकार से आप जो है यूज कर सकते हो डाटा को, मल्टीपल डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करके। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो डाटा आप यहाँ पर एडिट करोगे वो ऑटोमेटिकली आपकी जो डुप्लीकेट फाइल है उसके अंदर एडिट होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी लाइन लिखता हूँ, इस वाली में मैंने यहाँ पर कोई भी एक लाइन लिख दी, और मैं अगर मैं दूसरी वाली में जाता हूँ डॉक्यूमेंट वन में, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये लाइन लिख कर आ जाएगी। तो वो एक इसकी डुप्लीकेट फाइल है। यहाँ पर जो काम करोगे सेम काम आपको वहां पर भी जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर डुप्लीकेट फाइल विंडो बनाना चाहते हो तो वो आप बना सकते हो। एक्सेल में आपको काफी अच्छे से समझाऊंगा कि डुप्लीकेट विंडो बनाने का बेनिफिट क्या होता है जब हम एक्सेल करेंगे। ठीक है, तो वो आप बना सकते हो। अरेंज ऑल का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक दो फाइल ओपन कर लेता हूँ। मैंने ओपन पे क्लिक किया और मैं टैब वन इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने टैब वन ले लिया, और मैं टैब टू ये भी ले लेता हूँ। ये मैंने टैब टू ले लिया। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पर तीन फाइल है, डॉक्यूमेंट वन टैब टू, तीन फाइल है, और मैं इनको अरेंज करना चाहता हूँ। अरेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज ऑल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अरेंज ऑल पर क्लिक करोगे, आपका जो डाटा है देखो यहाँ पर अगर आप जैसे स्क्रॉल कर करके देखोगे तो तीनों ही विंडो यहाँ पर अरेंज होके आ जाएंगी। आपकी तो तीनों फाइल आपने ओपन कर रखी थी वो तीनों यहाँ पर अरेंज होके आ जाएंगी। अब आप जैसे मान लीजिए मेरे को इसमें से डाटा देखकर उसमें टाइप करना, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको रोक दिया और इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर क्लिक किया, एंटर, और अभी आप यहाँ पर दो डाटा देखकर टाइप कर सकते हो इस प्रकार से। तो ये क्या होता है कि आपके किसी फाइल से आपको डाटा उठा के लेके आना है, तो आप बार बार ऐसे कर कर तो नहीं जाओगे ना कि यहाँ पर गए मैंने इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, फिर इसके पे क्लिक किया, काफी टाइम वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, मल्टीपल फाइल को आप अरेंज कर सकते हो। जैसे मेरे को उसमें सिर्फ डाटा ढूंढना है, तो वहां से मेरे को कोई लाइन चाहिए, जैसे मेरे को ये वाली लाइन चाहिए, सेव टाइम इन द वर्ल्ड, मैंने उसको वहां पर रोक दिया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, जहां पर टाइप करना स्टार्ट कर दो। इस प्रकार से आप जो है यूज कर सकते हो अरेंज करके। जिसको आपको कट करना है यहाँ पर आपको कट मिल जाएगा, कट पे क्लिक करो, वो आपकी जो स्क्रीन है वो कट हो। जिसको आपको फुल स्क्रीन में लेके आना है उसके ऊपर टैप करो, वो आपकी फुल फुल स्क्रीन के अंदर जो है दिखने लग जाएगी। तो आपको डाटा कहीं से दूसरी फाइल से देखकर यहाँ पर लिखना है तो इस ऑप्शन का आप यूज करिए।
बच्चों को पता तो होता है लेकिन भूल जाते हैं बाद में। जैसे टीचर ने करा दिया इंस्टीट्यूट में, अब जब वर्क करने बैठते हैं तो वो यही तरीका यूज करते हैं। जैसे इसमें गया, यहाँ पर क्लिक किया, हाँ देख लिया सही है, वापिस आया इसमें देख लिया हाँ सही है। तो ऐसे मत करो, इन ऑप्शन का फायदा उठाओ यार, ये दिए किस लिए गए, आपकी हेल्प के लिए दिए गए, तो इन ऑप्शन का फायदा उठाइए। वैसे ही मैं आपको एक ऑप्शन और दिखाता हूँ यहाँ पर, डोंट सेव। देखिए स्प्लिट, ये स्प्लिट क्या होता है, जैसे मैंने मेरा कर्सर यहाँ पर रखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रखा और मैंने किया स्प्लिट। अभी यहाँ से जो डाटा है ना वो स्प्लिट हो गया। स्प्लिट का मतलब क्या हो गया कि ये जो डाटा है, देखो ऊपर भी चल रहा है और अगर आप देखोगे तो नीचे भी ये डाटा है, तो ये दो स्क्रीन में स्प्लिट हो गया यहीं पर। अभी क्या होता है ना कि मेरे को ये वाला पैराग्राफ, अभी देखो मैं एक बार रिमूव स्प्लिट करता हूँ। अभी देखो मेरे को क्या करना पता है, ये वाला जो पैराग्राफ है मेरे को यहाँ पर इसमें से डाटा उठाकर यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, बार बार स्क्रॉल करता हूँ, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। देखो कितने अच्छे ऑप्शन है। पहले वाला ऑप्शन मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको दूसरी पीडीएफ फाइल के डाटा देखकर यहाँ पर टाइप करना तो आप कर सकते हो। वही मैंने अभी क्या ऑप्शन बताया आपको कि अगर आपको अपने ही पीडीएफ के अंदर से कोई डाटा देखकर नीचे टाइप करना है, कि मान लो आपका 10-15 नंबर पेज ऊपर कोई डाटा था, उसमें से देखकर आपको 10-15 पेज नीचे आना है, तो आप बार बार ऐसे स्क्रॉल करके थोड़ी आओगे, इतना टाइम वेस्ट होगा स्क्रॉल करोगे। तो आपको क्या करना है, कर्सर को रखना है जहां से आपको डाटा स्प्लिट करना है, स्प्लिट पे क्लिक करना, आपका डाटा देखो वहां से स्प्लिट हो जाएगा। ये हो गया, जैसे स्प्लिट होने के बाद आपको जहां भी टाइप करना है, जैसे मेरे को यहाँ पर टाइप करना है और इसमें से देख कर टाइप करना है, जैसे मेरे को ये वाली लाइन चाहिए थी, टू मेक योर डॉक्यूमेंट, तो आप जो है यहाँ से इस प्रकार से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो चाहते हो तो। जैसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आया, मैंने पेस्ट कर दिया, तो इस प्रकार से आप डाटा लिख सकते हो। और इसके बाद आपको करना है रिमूव स्प्लिट, तो आपका डाटा जो है जैसी फॉर्मेट में है वैसी सेम फॉर्मेट में आ जाएगा। देखो ये लाइन भी आपकी लिखी आ गई यहाँ पर। इस प्रकार से आप स्प्लिट ऑप्शन का यूज कर सकते हो अपनी ही पीडीएफ फाइल में से कोई डाटा अगर आपको देखकर लेके आना है तो। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कुछ ऑप्शन ये बचे हुए हैं, इनको करेंगे हम। इसके बाद यहाँ पर स्विच विंडो वाला ऑप्शन और मैक्रोस, ये ऑप्शन हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैक्रोस में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगाएंगे। तो एक क्लास और बना देंगे व्यू टैब की और उसमें ये जो है कंप्लीट कर देंगे आपका मैक्रो स्विच विंडो वगैरह जो कुछ भी है। तो मैं आशा करता हूँ मैंने अपनी तरफ से आपको 100% समझाया है, तो कम से कम 90% तो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ग्रुप खुले हुए हैं, आपको एडमिन का नंबर दे रखा है, वहां पर आप कॉल करके बताइए सर मेरा ये डाउट है, ग्रुप में मैसेज करके बताइए सर ये डाउट है, कमेंट करके बताओ सर ये डाउट है। मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं भाइयों आपको। अभी भी कोई बच्चा नहीं सीख सकता तो फिर वो सीख ही नहीं सकता कभी भी। इतनी फैसिलिटी दे रखी है हमने आपको, इतनी फैसिलिटी दे रखी है यार, पूरे हरियाणा में क्या इंडिया में कोई नहीं दे रहा होगा। इतनी फैसिलिटी दे रखी है, कोर्स तो बिल्कुल फ्री चला रखा हमने, क्लासेस का तो कोई चार्ज ही नहीं ले रहे, कोई भी बच्चा क्लास देख सकता है और कोई भी बच्चा डाउट पूछ सकता है। ऐसा नहीं है जिसने डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया वही बच्चा डाउट पूछेगा, कोई भी बच्चा डाउट पूछ सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पर कि डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा में एडमिशन लिया तो ही आप डाउट पूछोगे। डिप्लोमा की फीस हमने केवल डिप्लोमा फीस ही लेते हैं, क्लासेस की फीस नहीं ली है, तो सब बच्चों के लिए वो सेम है, सिमिलर है, उसमें किसी से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, सब बच्चे अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।